छांगुर बाबा के विरुद्ध ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। जी हाँ, ईडी का तो आएगा ही। आप ये देखें, 1 करोड़ पे ईडी का केस बन जाता है। ये तो 106 तो वैसे ही आ गए थे, 500 करोड़ का गुस्सा है, तो ईडी का तो लंबा नुस्खा है। लेकिन ये बताएं कि कुछ तो हम लोग, हमारा शत्रु देश है, लेकिन चीन, उससे हम सीख सकते हैं। चीन विरोधी कहीं गतिविधियां होती हैं, आपके भी मित्र होंगे, मेरे भी मित्र ही कहते हैं कि आप सब काम कीजिए, व्यापार कीजिए, खूब पैसा कमाइए। अगर आपने चीन के खिलाफ कुछ किया, ये मान के चलिए कि आप लाचिरागी में चले जाएंगे। इतना तो हम सीख ही लें कि जो देशद्रोही हैं, आप टीवी बड़े बारीकी से देखते हैं, आपने टीवी पे ये भी देखा होगा कि कितने ही मौलाना आते हैं, लेकिन जब बात आती है कि तुम छांगुर का, मोहम्मद शब्बीर का, इंस्पेक्टर की तुम एक बार एक शब्द कोई आलोचना कर दो, क्या कहते हैं वो लोग? याद है आपको क्या कहते हैं? चैनल पे चैनल, और आपको मालूम ही होगा, वो ये कहते हैं, अब्दुल रहमान सिद्दीकी, हमारा मजहब ये नहीं कहता है कि कोई धर्मांतर करे, हमारे मजहब में ये बिल्कुल नहीं है, हमारा मजहब अमन का है। भाई आपका मजहब क्या है? ये हमने तो मजहब पे तो सफेद प्रकाश झूठ है। डाला। हमने कब कहा आप अपने मजहब के बारे में? आप ये बताइए कि आपके मजहब के जो ये नुमाइंदे चलती फिरते, आपके मजहब की दुकान है, अगर ये आपके मजहब के खिलाफ जा रहे हैं, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये मान के चलिए, 1 या 2 को छोड़ करके तमाम जितने हैं, 99% वो यही करते हैं कि हमारे मजहब में ये नहीं है। और ये पहले, अभी हम कैसे कह सकते हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दीजिए, कोर्ट से सजा होने दीजिए, और कोर्ट से सजा होती, कितने हमारे बेगुनाह नौजवान 20-20 साल जेल जाते हैं, उसके बाद छूट जाते हैं, उसका मुआवजा कौन देगा? दुनिया में कोई मुआवजा का प्राविधान है कि हिंदुस्तान में ही तुम्हारे बेगुनाह नौजवानों को मुआवजा दिया जाएगा? रिश्वत दे करके तुम गवाहों को हॉस्टाइल कराते हो, रिश्वत दे करके अदम पैरवी में मुकदमे छुड़वाते हो। और हमारे यहाँ तो जुडिशल सिस्टम को तुम्हें सलाम करना चाहिए कि कम से कम 100 गुनहगार छूट जाए मगर एक बेगुनाह सजा ना पाए, हम लोग उसमें हैं। जबकि होना उल्टा चाहिए, होना बिल्कुल उल्टा चाहिए इसका, कि जरा से सस्पिशन के ऊपर हो तो कम से कम सस्पिशियस लिस्ट बननी चाहिए, हिस्ट्री शीट बननी चाहिए। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि आप देखें, गुड़गांव में हमारे नाना प्रकार के जीव जंतु पत्रकार पहुंच जाते हैं, और बच्चियों के देखते कि बच्ची बेचारी मासूम रो रही है, अब हम कहां जाएं, हमारा परिवार कहां जाए, मेरे पापा कहां जाए? सवाल ये उठता है कि जिन्होंने लाके बसाया सर, है, एक उनकी दो कुछ। चीजें ऐड कर दूं ये छांगुर वाले मामले में। और जी। ये जो आपने जो कहा कि ये पत्रकार जो है वो टीवी पे कैसे रोते हैं, हम्म। इनका जो निसाब है ना, जो करिकुलम चलता है इनके मदरसों में, हम्म। उसमें ये पढ़ाते हैं आपके, क्या बोलते हैं इसको, जिहाद जो पढ़ाते हैं। जी। जिहाद की परिभाषा लिखी है कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने। दीन हक आप समझ रहे हैं? जी हाँ। इस्लाम। जी हाँ। हम्म। तो ये इस्लाम की दावत देने की बात कर रहे हैं कि साहब कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वालों से जंग करने को कहते हैं। ये हम्म। हिदाया में है, ये फतावा आलमगीरी में है। फतावा जी। आलमगीरी का तो मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन भी करवा रखा है, और ये इसकी किताब सियर है, उसका वॉल्यूम 3 है मेरे इसके पोर्टल पे पड़ा हुआ है, फ्री डाउनलोड, सभी लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। एक आप और अल्लामा औरंगजेब आलमगीर ने इराक से जो दीन के जानकार थे उनसे तर्जुमा कराया सबका, और फतवा आलमगीरी किया, और एक आपने उसका तर्जुमा हिंदी में करा करके आपने सबके लिए सुलभ कर दिया। ये आपने बड़ी सेवा की है समाज की और सुधी पाठकों के लिए, और जो धर्म के जानकार ही रखना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत बड़ी सेवा हो गई है आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब हम इधर आते हैं, हिंदुस्तान में क्या जो मौलवी लोग हैं जो टीवी पे आते हैं, आपने गौर किया होगा तो किसी सर के मुंह एक से चीज और एक। ऐड कर दूं, वो टीवी बिल्कुल। की बात आपने की, तो आपने हम्म। भी लेटेस्ट देखा होगा कि टीवी पे जो लोग हैं वो बड़ी हम्म। पार्टी वाले जो नेताजी हैं, उनकी श्रीमती जी के लिए क्या कह रहे हैं कि वो मस्जिद में चली गई थी साड़ी पहन के। तो हम्म। हाँ, उसमें तो बड़ी फजीयत हुई। एक तो उनकी जितनी अशोभनीय बातें की और जितनी असंयत बातें की, तो पूरा राष्ट्र जो है इससे बहुत ज्यादा क्रोधित है। और जिन मौलाना ने कहा कि हमें जान माल से मारने की धमकी आ रही, तो आप क्या समझते थे कि आरती का थाल लेके आपकी आरती उतारी जाएगी? आपने जिस फूहड़, एक गली छाप के गटर छाप गुंडे की तरह आपने बात की, बल्कि एक मवाली भी सोच समझ के इस तरीके से बात करेगा, किसी के घर की बहू बेटी के बारे में आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं शोभनी।
और अपनी दुकानें चमका रहे हैं आप। वो तो मालामाल हो ही जाएगा, वो मौलाना तो मालामाल हो ही जाएगा। और इस तरह की बातें आई, लेकिन जो जिस तरीके की जो प्रतिक्रिया है, वो भी बड़ी ही दिलचस्प है। पूरा देश इससे क्रोधित है, लेकिन जिसको बहुत क्रोधित होना चाहिए, उसकी तरफ से कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। बल्कि आ ये रही है कि मणिपुर के बारे में भी यही प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। अब हमारी प्रतिक्रिया कहाँ क्या होगी, इसका निर्णय तो मैं करूँगा ना, आप तो नहीं करेंगे। हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसका निर्णय मैं करूँगा, ना मौलवी करेगा, ना कोई राजनैतिक दल करेगा। इसलिए इनको समझ लेना चाहिए, किसी महिला के बारे में इतनी छोटी और अशोभनीय बात करना, और वो भी माननीय सांसद के लिए, वो भी सांसद के लिए, जो कि बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व की हैं, उनके बारे में ऐसी हल्की बातें कर लेना। तो संजय जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे ये मौलाना, जैसे हमने किसी डिबेट पे ये कहा था, फिर आपके लिए कह रहा हूँ। वो कुर्तुलन हैदर एक बहुत अच्छी लेखिका रही हैं, तो हम लोग लखनऊ वाले उनको कहते हैं कुर्तुलन, कुर्तुलन आपा। तो हुँ। उन्होंने इनके मौलवियों के बारे में 2 लाइनें कही हैं। ये मौलाना शरीयत के अलावा कहीं थूकते भी नहीं हैं। ये मौलाना शरीयत के अलावा कहीं थूकते भी नहीं हैं, और अंधेरे में मौका मिल जाए तो चूकते भी नहीं हैं। ये मौलानाओं की खासियत मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर नहीं, ये कुर्तुलैन आपा ने कहा। वैसे तो वो 2 मुट्ठी की दाढ़ी, नमाज का ढाटा, ऊँचा हुँ, पैजामा, वो सब रहेगा। लेकिन हुँ। अंधेरे में कहीं मौका मिल जाए तो वो चूकते भी नहीं हैं। ये कुर्तुलैन आपा ने जो कही है, अब मुझे तो मालूम नहीं किस बेसिस पे उन्होंने कहा कुर्तुलैन आपा ने, लेकिन बड़ी मानी हुई लेखिका उर्दू की लिटरेचर की हैं। अगर आप कभी देखें तो उनके लिटरेचर, उनकी किताबें बड़ी दुनिया भर में बड़ी मशहूर हैं। तो उन्होंने ये कहा है। एक रिसर्च छपी थी, जी। जिसमें ये आया था कि लगभग 100% मुस्लिम महिलाओं का अनुभव यही है। हुँ, हुँ, हुँ। और उनका ये जो अनुभव है, वो या तो जो मौलाना उनको पढ़ाने आते हैं घर पे या जहाँ भी, वो उनसे है, या फिर उनके जो रिश्तेदार, ख़ास तौर से भाई लोग। जी, जी, तो जी। भाई तो वहाँ पे केवल वही होता है जो आपके एक ही कोख से पैदा हुआ, उसके अलावा तो आप भाई, दूध का रिश्ता नहीं होना चाहिए। हाँ, दूध दूध का का रिश्ता है तो रिश्ता, भाई है। उस हुँ, उ उसके अलावा तो फिर वो खुला खेल है। तो वो जो हुँ। खुला खेल फ़र्क़ाबादी है, उ उसकी शिकार जो है वो लगभग 100% मुस्लिम महिला है। अब वो तो तभी तो देखिए, ऑब्सेशन इनका जो है कि एक मुसाफिर की डायरी, अगर एक सीरियल आता है पाकिस्तान का, कोई एक सर्विसमैन है, वो कोई भी रिलीजियस बातें नहीं करते हैं। कोई रिलीजियस बातें कहीं नहीं करते हैं। वो सिर्फ़ बात करते हैं कि जो टूरिस्ट इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, इंडो पाकिस्तान रिलेशंस की बात करते हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, पुराने डाक बंगले, जो कभी भूत बंगले थे, ये पुराने परेड ग्राउंड्स, इसके बारे में करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने मकान को जो बनाया है, वहाँ पे नाना प्रकार के पेड़ लगाए हैं, और दीवार भी मैंने ऐसे कवर कर दी कि पेड़ों की जड़ें उन दीवालों को ढक रही हैं। और जब पेड़ों को ढक रही हैं, तो लोगों ने पूछा, भाई आपने ऐसे क्यों कर दिया कि पूरे आपकी दीवारें जो हैं बिल्कुल ढक गई हैं? उनका, हमारे पाकिस्तान में एक नेशनल बीमारी है, उसके इश्तिहार गली-गली लगते हैं, और गली-गली लगते हैं, इसलिए मैंने इसीलिए उसको ढक दिया, वरना यहाँ कहीं पर भी हो, मर्दाना कमज़ोरी का शर्तिया इलाज। तो इसीलिए ये फूहड़ इश्तिहार हमारी दरो-दीवार पे ना कुछ चिपका जाए, लिख दे तारकोल से, जब मैं सो रहा हूँ या कहीं बाहर जाऊँ। इसलिए मैंने इसको अपने तरीके से, अब इनका जो ऑब्सेशन है, जो फ़ीटिश है, और जिस तरीके का एक आउटलुक होता है, तो कुछ भी हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है। उसकी तो ख़ैर कोई बात ही, जितनी कम की जाए उतना ही अच्छा है।